नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के अंदर। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है करने जा रहे हैं, जिसका नाम है राष्ट्रीय उद्यान। काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के एग्ज़ामों में जो है 1 नंबर का क्वेश्चन जो है यहाँ से बनता है। तो छोटा है टॉपिक थोड़ा सा और अच्छा भी है। तो सबसे पहले हम जो है इसको मैप के माध्यम से समझेंगे कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के अंदर है, और उसके बाद जो है हम इसके बारे में एक एक करके जो है पढ़ेंगे, फिर इन्फॉर्मेशन जो भी होगी इसकी बेसिक्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैप को हम समझते हैं। तो मैं एक जो है रफ़ डायग्राम उत्तराखंड का जो है आपको बनाना सिखाऊंगा। ये मैंने जो है बनाया है, इसलिए थोड़ा सा रफ़ है। एक बात ध्यान से समझना कि इससे जो है हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे ज़रूर। ये है, इसको समझेंगे, इसको नीचे की तरफ कर देंगे और फिर इसके बाद जो है यहाँ से आगे की तरफ बढ़ाएंगे, और बढ़ाने के पश्चात जो है यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे और फिर इसको जो है ऐसे करके खींच करके ऊपर मिला देंगे, ठीक। फिर यहाँ जो है इसको यहाँ से पकड़ेंगे और इसको आगे को खींचेंगे और उसके बाद यहाँ पर को मिला देंगे। इधर से जो है कहीं से भी जो है मिलाकर देहरादून को बनाते हैं, इसको बनाएं, यहाँ से पकड़ेंगे और इसको सीधा आगे ले जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो है इस वाले हिस्से को नीचे की तरफ मिला देंगे और एक यहाँ से जो है हिस्सा जो है चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में बॉन्ड, फिर जो है बीच में कहीं से भी जो है इसको उठा करके सीधा से यहाँ ले आओ। फिर क्या करेंगे, ये वाला हिस्से को पकड़ेंगे और इसको जो है यहाँ से इधर पकड़ाएंगे। सीधा आगे ले जाओगे तो एक दूसरे के ज़िले जो है अदल बदल हो जाएंगे। जो बाउंड्रियाँ मिलाते हैं ना, जो बाउंड्री मिलती है एक दूसरे ज़िलों की, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए जैसे मैं बना रहा हूँ ठीक वैसे ही जो करना, जो है डायग्राम बिल्कुल सही होगा। उसके बाद जो है इसमें से ऊपर से मत करना, नीचे से जो करेंगे यूएस नगर को जो है अलग। उसके बाद जो है यहाँ से चंपावत को काट करके नीचे की तरफ कर लेते हैं। अब जो है इसमें से एक कट लगा के रुद्रप्रयाग अलग कर लेते हैं और नीचे हरिद्वार बना लेते हैं। तो इसको ऐसे करके जो है हरिद्वार जो बना दें। तो ये जो है आपके उत्तराखंड का मैप है। आप सोच रहे होगे कि उत्तराखंड का मैप ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल ऐसे दिखता है आपको। लेकिन जो मैंने बोला ना कि ये रफ डायग्राम है, हमने समझने के लिए बनाया हुआ है। जितने भी क्वेश्चन है वो सब जो है सही बनेंगे, और डायग्राम थोड़ा सा ऐसे होता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। लेकिन जो है हमको अभी क्वेश्चनों से मतलब है, ठीक। मैं एक बार जिलों के नाम पढ़ के बताता हूँ। ये है उत्तरकाशी, ये है चमोली, और एक जो है जो छूट गया जिसका नाम है बागेश्वर, ये हो गया। तो ये है पिथौरागढ़, ये है बागेश्वर, और ये है चंपावत, ये है अल्मोड़ा, ये है नैनीताल, ये है यूएस नगर, ये है जो है आपका पौड़ी, ये हरिद्वार, ये देहरादून, और ये टिहरी और रुद्रप्रयाग, ठीक है ना। ये 13 जिले हो गए। अब बात करते हैं कि पहला राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो पौड़ी और जो है आप जानते हो नैनीताल में है, तो इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो पौड़ी और नैनीताल में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। ये कौन सा है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। तो कार्बेट हो गया, क्लियर। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, और सन भी लिख लेते हैं, 1936 के अंदर जो है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान बना था, क्लियर। ये कौन सा जिला है, नैनीताल है। ये कौन सा जिला है, पौड़ी है। तो नैनीताल और पौड़ी में फैला हुआ है, ठीक। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो नंदा देवी और जो है फूलों की घाटी की बात कर लेते हैं, कहाँ स्थित है, चमोली के अंदर। तो एक को जो है बात कर लेते हैं, ये हो गया, सपोज करो नंदा देवी कहाँ स्थित है, चमोली में। इसको मैं लिख देता हूँ ऊपर की तरफ, नंदा देवी। ये कौन सा है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, क्लियर होगी। एक जो है इसी में और ड्रॉ कर लेते हैं जिसका नाम है, हालांकि है छोटा ये, इसका नाम है, इधर मैं लिख देता हूँ फूलों की घाटी। फूलों की घाटी कहाँ है, ये भी चमोली के अंदर है, ठीक है ना। ये दूसरा राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना की बात करें तो दोनों का 1982 है, इसका भी और इसका भी है 1982 स्थापना वर्ष हो गया, क्लियर होगी। दो और उत्तरकाशी के अंदर है जिसका नाम है, एक जो है गोविंद और एक गंगोत्री। एक को गोविंद कर लेते हैं, एक को गंगोत्री कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको जो है कर लेते हैं गोविंद, और ये वाले को कर लेते हैं हम गंगोत्री। तो ये वाला हो गया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर को, इधर की तरफ लिख देता हूँ। ये हो गया गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, और ये वाला हो गया गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। स्थापना की बात करें तो देखो, जो गोविंद वाला है ये 1980 के अंदर बना है, और ये वाला जो है ये 1989 के अंदर बना है। कौन सा, गंगोत्री वाला, क्लियर होगी बात। अब जो है एक जो बात करते हैं, ये तीनों जगह फैला है। पौड़ी, ये वाला देहरादून जनपद है तो डी लिख देता हूँ, ये हरिद्वार है तो ऐसे लिख देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, इधर लिख देते हैं।
राजाजी राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है, ठीक है ना। ये हो गया राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। कब स्थापना हुई है? 1983 के अंदर जो है इसकी स्थापना वर्ष है। और ये कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है? देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में जो है फैला हुआ है। एक बार मैं दोबारा से बताता हूँ। उत्तराखंड के अंदर 6 राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से हैं? तो हम बात करेंगे सबसे पहले कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ स्थित है? नैनीताल और पौड़ी में पड़ता है। कब स्थापना हुई? 1936 के अंदर। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तरकाशी के अंदर बात कर लेते हैं। कौन सा है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। कब स्थापना हुई? 1980 के अंदर। तीसरा कौन सा है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। कब स्थापना हुई? 1989। दोनों कहाँ है? गोविंद और गंगोत्री उत्तरकाशी जनपद के अंदर है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं चमोली जनपद के अंदर कौन से 2 राष्ट्रीय उद्यान? एक है नंदा देवी। कब स्थापना हुई? 1982। उसके अलावा फूलों की घाटी। कब स्थापना हुई? 1982। उसके बाद जो है बात करते हैं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की। कहाँ फैला हुआ है? देहरादून, दूसरा हरिद्वार, तीसरा जो है पौड़ी के अंदर फैला हुआ है। ये 3 जनपदों में फैला हुआ है। तो इस प्रकार से जो है कितने 6 राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड के अंदर है, जो कि हमने मैप के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। अब हम इनको एक एक करके जो है बात करेंगे। इनसे जो है जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हम अलग से जो है बात करते हैं। पहला राष्ट्रीय उद्यान है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है या नेशनल पार्क है। क्या है इसके बारे में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। पहला, भारत व एशिया का प्रथम नेशनल पार्क। भारत व एशिया का प्रथम नेशनल पार्क। तो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कह सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। स्थापना कब हुई है? तो 1936 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई है। गवर्नर थे गवर्नर सर हैली के नाम पर। गवर्नर सर हैली के नाम पर क्या नाम रखा गया इसका जो प्रारंभिक नाम? तो हैली नेशनल पार्क। तो इसको जो है शुरुआत में हैली नेशनल पार्क कहा जाता था, ये बात ध्यान रखना। उसके अलावा जो है अगर बात की जाए तो स्थान जो है अगर बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो हम कहेंगे 2 जिलों में फैला हुआ है। 2 जिले जो है इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? एक जो है ये फैला है पौड़ी के अंदर और दूसरा जो है हम बात करेंगे नैनीताल के अंदर जो है ये फैला हुआ है, ठीक हो गया। अगर बात करें इसका जो है प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? तो प्रवेश द्वार को बोलते हैं ढिकाला, इसका जो है प्रवेश द्वार है। और ये कहाँ पड़ता है? नैनीताल की तरफ पड़ता है। तो ढिकाला इसका प्रवेश द्वार है, ठीक है ना। उसके अलावा जो बात करें इसका क्षेत्रफल कितना है? अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 520.82 किलोमीटर स्क्वायर इसका जो है क्षेत्रफल है। अगर बात करें इसके मध्य में कौन सा दून पड़ता है? तो आप कहोगे पाटनी दून इसके जो है मध्य के अंदर या बीच में स्थित है पाटनी दून। उसके अलावा जो है अगर बात करें तो यहाँ पर को लिख देता हूँ, स्वतंत्रता के दौरान या इसके पश्चात जो है इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? तो आप कहोगे रामगंगा नेशनल पार्क। क्या कर दिया गया? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। उसके अलावा लेकिन वर्ष 1957 के अंदर, कब? 1957 ईस्वी में महान प्रकृति प्रेमी जिम कार्बेट के नाम पर इसका नाम क्या कर दिया गया? कार्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया 1957 के अंदर। ये जो है आपको ध्यान रखना। और क्या इंपॉर्टेंट बात है उसको मैं जो है यहाँ पर को लिख देता हूँ। और महत्वपूर्ण बात है, डेट है 1 नवंबर 1973 को इसको भारत का पहला बाघ संरक्षित घोषित किया गया है। टाइगर रिजर्व जो है घोषित किया गया। किसको? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को जो है ये जो है आपको ध्यान रखना। और इस पार्क के किनारे कौन सी नदी बहती है? अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो आप कहोगे रामगंगा नदी जो है इसके किनारे से बहती है। कौन सी नदी? रामगंगा नदी। तो एक बार मैं दोबारा से बात करता हूँ। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आप कहोगे 2 जिलों में, पौड़ी और नैनीताल के अंदर स्थित है। और राष्ट्रीय उद्यान जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत व एशिया का प्रथम जो है राष्ट्रीय उद्यान है। कब स्थापना हुई? 1936 के वो जो है स्थापना हुई है। इसका प्रारंभिक नाम था तो हैली नेशनल पार्क है। और जो है कितने जिलों में? 2 जिलों में। प्रवेश द्वार क्या है? ढिकाला। कहाँ की तरफ पड़ता है? नैनीताल वाले रीजन के अंदर। क्षेत्रफल कितना है? 520.82 किलोमीटर स्क्वायर। इसके मध्य में कौन सा दून है? पाटनी दून है। अगर बात करा जाए तो आज़ादी के पश्चात जिसका नाम क्या हो गया? रामगंगा नेशनल पार्क। और 1957 ईस्वी में महान प्रकृति प्रेमी जिम कार्बेट के नाम पर इसका नाम क्या कर दिया गया? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। 1 नवंबर 1973 ईस्वी को इस कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को भारत का पहला बाघ संरक्षित घोषित किया गया। और इसके किनारे कौन सी नदी बहती है? तो रामगंगा नदी जो है इसके किनारे से होकर बहती है। तो ये हो गया आपका पहला राष्ट्रीय उद्यान। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना आप। दूसरा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वो कौन सा है? फूलों की घाटी। फूलों की घाटी
बहुत ही महत्वपूर्ण है ये फूलों की घाटी भी। क्या इससे क्वेश्चन बनते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। पहला इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन बनता है कि इसकी स्थापना जो है कब हुई है, तो हम कहेंगे 1982 को जो है फूलों की घाटी में। कहाँ स्थित है तो हम बात करेंगे चमोली के अंदर जो है ये स्थित है फूलों की घाटी। अगली बात करें तो जो है क्या इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रफल कितना है अगर बात करें तो हम कहेंगे 87.50, बहुत कम है क्षेत्रफल, इसको जो है इतना जो है क्षेत्रफल है। अगर बात करें किन दो पर्वतों के बीच में स्थित है, नर व गंधमादन पर्वतों के बीच में स्थित है, यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक हो गया, क्लियर। और बात करें इसका मुख्यालय कहाँ है तो हम बात करेंगे जोशीमठ के अंदर जो है इसका मुख्यालय है। ठीक हो गया ना। और इम्पोर्टेंट क्या है तो हम बात करेंगे कि 14 जुलाई कब, 2005 को इसको जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। किसको, फूलों की घाटी को। किसमें, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अंदर शामिल किया गया। मैं तो इसको लिख देता हूँ UNESCO, यूनेस्को। इसका मतलब क्या है यूनेस्को का फुल नेम अगर बात करें तो द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मुख्यालय कहाँ है तो इसका मुख्यालय आप भी जानते हो कि पेरिस के अंदर जो है, फ्रांस की जो शहर पेरिस के अंदर इसका मुख्यालय है। ठीक है ना। उसके अलावा जो है फूलों की घाटी के बारे में और क्या है तो इसके बीच से जो कौन सी नदी बहती है तो आप कहोगे पुष्पावती नदी जो है इसके बीच से बहती है, जो कॉमेट पर्वत के आसपास से निकलती है पुष्पावती नदी। उसके अलावा बात करें इस फूलों की घाटी की खोज किसने की है तो खोज अगर बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है 1931 ईस्वी के अंदर। कब, 1931 ईस्वी के अंदर एक पर्वतारोही है जिनका नाम है फ्रैंक स्माइथ। क्या है, फ्रैंक स्माइथ के द्वारा जो है इसकी खोज की गई है। और इनकी बुक है जिसका नाम है, बुक का नाम है, यहाँ लिख देता हूँ, इनकी बुक है, इसका नाम है द वैली ऑफ फ्लावर। क्या है, द वैली ऑफ फ्लावर। इसके अंदर जो है इनने इस बात की जो है चर्चा की है। तब जो है लोगों को पता चला कि उत्तराखंड के अंदर चमोली में जो है एक फूलों की घाटी नाम की जो है जगह भी है, जहाँ पर को जो है बहुत सारे जो है पुष्पों की जो है वैरायटी यहाँ पर को पाई जाती है। उसके अलावा अगर बात करें तो और जो है क्या है इंपॉर्टेंट है तो एक और यहाँ से मैं बात करता हूँ, स्कंद पुराण में फूलों की घाटी को क्या कहा जाता है तो नंदकानन कहा जाता है। कहाँ पर को, स्कंद पुराण में, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, स्कंद पुराण के अंदर जो है फूलों की घाटी को नंदकानन कहा जाता है। ठीक है ना। एक बार मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, फूलों की घाटी की स्थापना कब हुई है 1982। कहाँ है, चमोली के अंदर। क्षेत्रफल कितना है 87.50 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल। किन दो पर्वतों के बीच में, नर व गंधमादन पर्वतों के बीच में। मुख्यालय क्या है, जोशीमठ। और 14 जुलाई 2005 को इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है तो आप कहोगे पेरिस के अंदर है, जो फ्रांस का शहर। ठीक है ना। कौन सी नदी बहती है तो आप कहोगे पुष्पावती नदी बहती है। खोज किसने की है तो 1931 ईस्वी में फ्रैंक स्माइथ नामक जो है पर्वतारोही के द्वारा इसकी जो है खोज की गई है। और स्कंद पुराण में फूलों की घाटी को क्या कहा गया, नंदनकानन कहा गया। और एक और बात, जो फ्रैंक स्माइथ इसकी बुक है द वैली ऑफ फ्लावर, और इसमें जो है इसका वर्णन देखने को मिलता है। तब लोगों को पता चला कि उत्तराखंड के अंदर कोई जो है फूलों की घाटी नाम की जगह भी है। क्लियर होगी बात। और क्या बन सकते हैं फूलों की घाटी से जो है क्वेश्चन, तो ध्यान रखना, एक महाकवि जो है कालिदास की मेघदूतम पुस्तक है। कौन सी पुस्तक, मेघदूतम। किसकी पुस्तक है, महाकवि कालिदास की पुस्तक। इस मेघदूतम पुस्तक में फूलों की घाटी को क्या कहा गया तो आप कहोगे अलका नाम से जो है पुकारा गया फूलों की घाटी को। कौन सी पुस्तक, मेघदूतम पुस्तक में। किसकी पुस्तक है, महाकवि कालिदास की हो गया। ठीक है ना, रचना। उसके अलावा जो है अन्य नाम अगर बात करें फूलों की घाटी के तो क्या क्या है तो सुनना, गंधमादन इसका नाम है, इसी फूलों की घाटी का जो है एक अन्य नाम है। उसके अलावा अगर बात करें तो क्या है, फ्रैंक स्माइथ। क्या है, फ्रैंक स्माइथ घाटी करके जो है इसी को बोला जाता है। उसके अलावा भ्यूडार। क्या है, भ्यूडार। भ्यूडार भी किसको कहा जाता है, फूलों की घाटी को कहा जाता है। उसके अलावा बात करें तो पुष्प रसा, किसको कहा जाता है, फूलों की घाटी को कहा जाता है। उसके अलावा बात करें पुष्पावली, किसको कहा जाता है तो ये भी जो है फूलों की घाटी को कहा जाता है। उसके अलावा बात करें, एक और नाम बात कर लेते हैं, वैकुंठ। वैकुंठ भी किसको कहा जाता है, फूलों की घाटी के लिए। तो ये जो है बहुत सारे नाम है। गंधमादन किसका नाम है, फूलों की घाटी। फ्रैंक स्माइथ घाटी, फूलों की घाटी। भ्यूडार, फूलों की घाटी। पुष्परसा, फूलों की घाटी। पुष्पावली, फूलों की घाटी। और वैकुंठ जो है किसको कहा जाता है, फूलों की घाटी को कहा जाता है। उसके अलावा अगर बात करें फूलों की घाटी से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान से सुनना, फूलों की घाटी में फूलों के खिलने का समय अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कब जो है फूलों की घाटी में फूल खिलते हैं तो आप कहोगे जुलाई से लेकर अक्टूबर तक जो है यहाँ पर को फूलों के खिलने का समय है। ठीक है ना। और क्या इंपॉर्टेंट है, जो फ्रैंक स्माइथ थे उन फूलों की घाटी से कितने किस्म के जो है बीज जो है अपने साथ लेके गए तो 250 किस्म के जो है बीजों को जो है वो अपने साथ यहाँ से लेकर गए थे। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, एक है अमेला।
ध्यान से सुनना, अमेला। और एक है जिसका नाम है, या कह सकते हैं इसी को पोलीगोन। अमेला और पोलीगोन नामक जो खरपतवार है वह वृक्ष फूलों की घाटी में लगातार फैल रहा है, जो इस घाटी का विनाशक है। कौन? अमेला या पोलीगन नाम का जो खरपतवार। खरपतवार क्या होता है? जो अनावश्यक रूप से जो है भूमि में जो है उग जाते हैं और जो है वो जो है पूरी की पूरी जो है जो घाटी है, फूलों की घाटी, जहाँ पर कुछ है नुकसान पहुँचाने का काम कर रहा है, तो ये खरपतवार जो है यहाँ पर को है। तो मेघदूतम के अंदर क्या कहा गया? इसको अलका कहा गया। ये क्या है? इसके विभिन्न नाम हैं फूलों की घाटी के। खिलने का समय क्या है? जुलाई और अक्टूबर। कितने किस्म के जो है बीज जो फ्रैंक स्माइथ अपने साथ लेंगे? तो 250 किस्म के। और अमेला या पोलीगन जो है नाम के खरपतवार इस फूलों की घाटी को जो है पूरे के पूरे नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये विनाशक के रूप में जो है देखे जाते हैं। तीसरा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वो कौन सा बात कर लेते हैं? गोविंद की बात कर लेते हैं। तो गोविंद नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं? तो 2-3 ही है, इसमें कोई खास नहीं है। स्थापना कब हुई है इसकी? तो हम कहेंगे 1980 में इसकी स्थापना हुई है। जिला कौन सा है? तो हम बात करेंगे उत्तरकाशी। कौन सा जिला? उत्तरकाशी जिले के अंदर स्थित है। अगली बात कर लेते हैं, क्षेत्रफल कितना है? तो हम कहेंगे 472 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और एक और बात, गोविंद जो राष्ट्रीय उद्यान का संचालन राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून से ही होता है, इसका संचालन, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला कौन सा है? तो चौथा की बात कर लेते हैं। जो चौथा है, नंदा देवी की बात कर लेते हैं। नंदा देवी नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, क्या इंपॉर्टेंट है इससे क्वेश्चन? स्थापना की बात करते हैं तो 1982 को नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई। कौन सा जिला पड़ता है? तो चमोली के अंदर स्थित है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका जो है क्षेत्रफल कितना है? तो हम कहेंगे 624 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। मुख्यालय कहाँ है? तो हम बात करेंगे जोशी मठ में जो है इसका मुख्यालय है। और क्या इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ से हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 1988 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो है इसको भी जो है शामिल किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं सीधा लिख देता हूँ, यूनेस्को में शामिल, यूनेस्को में शामिल। ठीक है ना? ये बात भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ठीक, तो एक बार मैं दोबारा बोलूँ, स्थापना कब हुई? 1982। कहाँ स्थित है? चमोली के अंदर। क्षेत्रफल कितना है? 624 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल। मुख्यालय कहाँ है? जोशी मठ के अंदर। और 1988 ईस्वी में इसको यूनेस्को में जो है शामिल किया गया। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान से। अगला राष्ट्रीय उद्यान 5वां जो है कौन सा है? इसका नाम है राजाजी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क की बात। क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से ध्यान से सुनना। एक तो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, बड़ा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क है। क्लियर होगी बात? एक बात। दूसरी, स्थापना की बात करें तो 1983 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। कहाँ फैला है? तो हम बात करेंगे देहरादून के अंदर है। उसके अलावा बात कर लेते हैं हरिद्वार में फैला है। उसके अलावा बात कर लेते हैं पौड़ी। इन 3 जिलों में जो है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, 1983 के अंदर 3 वन्यजीव अभ्यारण्य, मोतीचूर एवं राजाजी और जो है एक चीला, तो चीला, मोतीचूर और जो है राजाजी को मिलाकर के जो है 1983 में राजाजी नेशनल पार्क का गठन किया गया है। क्षेत्रफल कितना है इसका? क्षेत्रफल की बात करें तो 820.42 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। आपको ये भी ध्यान रखना है। किसके लिए प्रसिद्ध है? अगर बात करें तो राजाजी वैसे हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हाथियों के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना। और एक और इम्पोर्टेंट बात, राजाजी जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको 2016 में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व, कौन सा? दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है 2016 के अंदर। ये भी बात ध्यान रखना। एक और इम्पोर्टेंट, और जो है आपको क्या ध्यान रखना है, इसका नाम स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर सी राजगोपालाचारी के नाम पर इसका नाम राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किया गया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर इसका नाम राजाजी रखा गया। ये भी पेपर में जो है पूछ लिया गया, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये जो है राजाजी के बारे में एक बार मैं दोबारा बोला, राजाजी नेशनल पार्क जो है राज्य के अंदर जो दूसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। कब स्थापना हुई? 1983 के अंदर। कहाँ फैला हुआ है? देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में। क्षेत्रफल कितना है? 820.42 किलोमीटर स्क्वायर। किसके लिए जो है खासकर प्रसिद्ध है? तो आपको हाथियों के लिए। और 2016 में जो है इसको दूसरा जो है उत्तराखंड का जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। और किसके नाम पर इसका नाम राजाजी रखा गया? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर इसका नाम जो है राजाजी रखा गया है।
अगला कौन सा है, तो छठा है, इसका नाम है गंगोत्री, गंगोत्री नेशनल पार्क। क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, स्थापना कब हुई है इसकी, तो आप कहोगे स्थापना हुई है इसकी 1989 के अंदर। अगर बात करें कौन से ज़िले में है, तो आप कहोगे उत्तरकाशी में है ये, ठीक हो गया। उसके अलावा एक और बात, कितना क्षेत्रफल है, तो 2390 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। ये मैं जो है यहाँ लिख देता हूँ, क्षेत्रफल है इसका, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एक और इम्पोर्टेंट, अगर पूछा जाए गंगोत्री जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो ध्यान रखना क्या है इंपॉर्टेंट, राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो गंगोत्री। कितना है इसका क्षेत्रफल, तो 2390 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। कौन से जिले में, उत्तरकाशी में। स्थापना कभी 1989 ईस्वी के अंदर। दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आप कहोगे राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है वह दूसरा बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये जो है आपके उत्तराखंड के अंदर के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान थे वो जो है मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जो है समझ में आया होगा। जो है आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।